हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो पैन कार्ड है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। चाहे आप एक बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, चाहे आप अपने इनकम टैक्स की ITR फाइल करना चाहते हैं, सब कामों के लिए आपसे आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपके पास पैन कार्ड है या नहीं है एक ही बराबर है, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो चुका है, तो अब वो किसी काम में नहीं आएगा। यानी कि अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब भी वो पैन कार्ड आपका इनवैलिड माना जाएगा। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लो। तो लिंक करने का क्या प्रोसेस रहता है, कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, तो इन सब चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो सबसे पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए हमने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ सर्च करना है इनकम टैक्स। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें शो होगा। तो यहाँ हमने क्विक लिंक्स में लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये चेक कर लेना है कि हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है, देन आधार नंबर एंटर करना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पैन नॉट लिंक्ड विद आधार। तो हमने यहाँ पर लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। तो जिन लोगों का जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है, तो उनको यहाँ पर शो होगा योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू आधार कार्ड। हमारे केस में जो हमारा पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर शो हो रहा है पैन नॉट लिंक्ड विद आधार। तो हमारे लिए अब जरूरी है कि हम अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें। तो लिंक करने के लिए हमने यहाँ पर लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन फिर से हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करना है। तो यहाँ नोट में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। जिन जिन लोगों के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी नहीं है वो लोग हैं NRIs यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जिनकी एज 80+ है, और जो असम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स के लोग हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। तो बाकी सब लोगों के लिए जरूरी है। तो हमने यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें कि लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। अब हमने यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए हमने कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ इस पेज पर हमने अपना पैन नंबर एंटर करना है, देन कंफर्म करने के लिए हमने जो पैन नंबर है उसको दोबारा से एंटर करना है, अपना आधार नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा, हमने वो सेम OTP एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। देन हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। तो हमने यहाँ पर इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे चलता है। यानी कि अगर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 26-27 है, तो हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा वो 27-28 होगा। तो अब हमने अपने अकॉर्डिंग अपना जो फाइनेंशियल ईयर है और असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट करना है। देन टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन सब टाइप ऑफ पेमेंट में फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर टोटल फीस शो होगी जो कि 1000 रुपीज है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिले किया है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए। इससे पहले कोई फीस नहीं थी, आप फ्री में अपना जो पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक कर रहे थे। अब आपने डिले किया है, बहुत बार डेट्स को भी एक्सटेंड किया गया है ताकि आप फ्री में अपना जो पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक कर लो, बट आपने नहीं किया, तो इसलिए अब आपको 1000 रुपीज की पेनल्टी लगाई गई है। तो आपने यहाँ पर इस फीस को पे करना है, तभी आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर पाओगे। तो पेमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे पास यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, पे एट बैंक काउंटर कर सकते हैं, RTGS NEFT से कर सकते हैं, UPI और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमें बहुत सारे बैंक्स शो होंगे। तो अगर आपका इन बैंक्स के अंदर अकाउंट है या नहीं है इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो पेमेंट है वो किसी भी बैंक से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अदर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पर और भी बहुत सारे बैंक्स शो होंगे। तो हम यहाँ पर एक्सिस बैंक सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। देन हमने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और पे रेजो और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, तो यूपीआई से पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं और अपनी यूपीआई आईडी डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और क्यूआर कोड को स्कैन करके और वेरीफाई एंड पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करने के बाद हमने इसी पेज पर बने रहना है, बैक नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बैक जाते हैं तो समटाइम्स आपकी जो पेमेंट है वो भी ब्लॉक हो जाती है और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी कंप्लीट नहीं होती। अगर आप बैक जाते हैं तो आपको ये सारी जो प्रोसेस है ये सारा दोबारा से करना पड़ेगा, तो कई बार आपको फीस भी दोबारा ही पे करनी पड़ती है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है, इसी पेज पर बने रहना है। तो जैसे ही हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको हर जगह यहाँ पर ग्रीन टिक शो हो जाएंगे और जो चालान पेमेंट है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो अब हमने यहाँ पर डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करना है और चालान को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो चालान है वो डाउनलोड हो जाता है। तो इस चालान पर हमें सारी डिटेल्स शो होंगी जो कि अब तक हमने यहाँ पर एंटर की थी। तो यहाँ पर एक BSR कोड भी मेंशन है, जो कोड हमें हेल्प करेगा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में। और ये कोड बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो हमारी जो फीस है वो पे हो चुकी है। नेक्स्ट काम है हमने अब अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कैसे करना है। तो हमने इसी पेज पर दोबारा से आना है, यहाँ पर अपना पैन नंबर एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जब हमने पहले चेक किया था तो यहाँ पर हमें शो हो रहा था पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड, बट अब हमने पेमेंट कर दी है तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखा शो हो रहा है योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, यानी कि हमारी जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी हैं। प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। तो अब हमने यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये चेक करना है कि हमारी जो पैन आधार लिंकिंग की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हुई है या नहीं हुई। तो इस पेज पर आप देख सकते हैं BSR कोड भी मेंशन है। ये कोड हमें हेल्प करेगा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए। अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन सबसे पहले हमने अपना नेम एज पर आधार एंटर करना है, यानी कि जो नेम आपका आपके आधार कार्ड के ऊपर मेंशन है वो सेम नेम आपने यहाँ पर एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। देन नीचे हमें 2 ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। जिनके आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है वो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बाकी ने सबने क्या करना है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन हमने यहाँ पर लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा, तो हमने वो सेम OTP एंटर करना है। तो OTP एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली सबमिटेड टू UIDAI। तो यानी कि हमारी जो आधार पैन लिंकिंग की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली UIDAI के पास सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो स्टेटस चेक करने के लिए हमने यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के होम पेज पर आ जाना है और यहाँ क्विक लिंक्स में हमने लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद सबसे पहले आपने अपना पैन नंबर एंटर करना है, आधार नंबर एंटर करना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का जो स्टेटस है वो शो हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।